आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को हम सल्तनत कालीन उपलब्धियों में भारत में सूफी मत के बारे में पढ़ाते हैं। जो धार्मिक स्थितियाँ थी उसमें सूफी मत, भारत में इस्लाम धर्म के साथ ही सूफी पंथ का प्रवेश हुआ। यद्यपि अनेक सूफियों ने अपने को मोहम्मदी मत से अलग रखने की चेष्टा की है। उनका कहना था कि मूसा और मसीह के उपासकों ने इस्लाम धर्म को भ्रष्ट कर दिया है, अतः अल्लाह ने उसके सच्चे स्वरूप के प्रकाशन के लिए मुझको अपना प्रतिनिधि चुना है। लेकिन वास्तविकता यही है कि सूफी मत का इस्लाम से वही संबंध है जो किसी दर्शन का किसी मार्ग से होता है। सूफी धर्म इस्लामी रहस्यवाद का ही एक रूप है, लेकिन भारत में सूफी धर्म हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित होता है। हिंदू धर्म में आत्मा तथा परमात्मा का मिलन प्रियतम तथा प्रियतमा के रूप में किया गया है। सूफियों ने भी इस प्रेम संबंध को अपने धर्म का अंग बनाया। इसके अतिरिक्त शांति तथा अहिंसा के आधार पर अपने धर्म का प्रचार करना, व्रत करना, शरीर को कष्ट देना इत्यादि हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से लिया गया है। चिश्ती संप्रदाय के सूफियों ने तो हिंदू धर्म की परंपराएं, रीति रिवाज तथा आचार विचार को बहुत हद तक अपना लिया था। इसी कारण सूफी धर्म की ओर हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही आकृष्ट हुए। सूफी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, इसके संस्थापक ख्वाजा इसहाक सामी थे और भारत में इसकी स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सुहरावर्दी संप्रदाय, शेख बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरी संप्रदाय की स्थापना की। नक्शबंदिया संप्रदाय, बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। प्रमुख सूफी संतों में देख लेते हैं। पहला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम अग्रण्य है और ये अजमेर में अपने अधिकतर जीवन को व्यतीत किया था। हमीदुद्दीन नागौरी मोइनुद्दीन चिश्ती के सदस्य थे। इनका जन्म भारत में हुआ था और इन्होंने भी नागौर गांव के पास रहते हुए अपनी आजीविका के लिए खेती याद करते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। फरगाना में और उसके नाम पर स्थान हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली के पास एक खानकाह में रहते थे। निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गंजे ए शिकार के शिष्य थे। इनका जन्म 1265 ईस्वी में बदायूं में हुआ था और ये 1285 ईस्वी में निजामुद्दीन को सूफी मत का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। फरीदुद्दीन गंजे शिकार फरीदुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। उनका जन्म 1175 में मुल्तान के पास एक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय झांसी तथा अजोधन में व्यतीत किया था। उन्होंने अरबी और फारसी में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ मीमांसा भी लिखे थे। 1265 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सूफी पंथ तथा भक्ति आंदोलन का प्रभाव, आइए हम इसको देख लेते हैं। पहला है धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव। सल्तनत काल में धार्मिक क्षेत्र में सूफी मत का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हिंदू तथा मुसलमान एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे थे, लेकिन सूफी तथा भक्ति आंदोलन के नेताओं ने दोनों धर्मों में समन्वय करने की चेष्टा की। अल्लाह तथा ईश्वर में उन्होंने कोई भेद नहीं किया। इनके उपदेशों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वातावरण में परिवर्तन आया। लोगों की धार्मिक कट्टरता की भावना कम हुई और उनमें धार्मिक सहनशीलता की भावना पैदा हुई। सूफियों तथा संतों से प्रभावित शासकों ने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुकरण किया। इसका भारतीय समाज के धर्म प्रेमियों पर बहुत प्रभाव पड़ा और उनकी इस्लाम के प्रति कट्टरता कम हुई। समाज सेवा की भावना जागृत हुई। दूसरा है भक्ति आंदोलन का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ा कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही संप्रदायों के लोगों में समाज सेवा की भावना पैदा हुई। सूफी संतों तथा भक्तों ने निर्धनों, असहायों, विधवाओं आदि की सेवा करने का उपदेश दिया। उनका मत था कि मानव जाति की सेवा करना हमारा पवित्र धार्मिक कर्तव्य है। इसी से ईश्वर प्रसन्न होता है। जो मानव की सेवा नहीं करता और ईश्वर भक्ति होने का दावा करता है वह ढोंगी है। साहित्य तथा कला पर प्रभाव। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्थानीय साहित्य के विकास को प्रोत्साहन मिला।
इस काल के संतों तथा सूफियों ने स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए तथा कविताएं लिखी। कबीर ने हिंदी में, गुरु नानक ने पंजाबी में, मुसलमान फकीरों ने उर्दू में तथा चैतन्य ने बंगाली में अपनी रचनाएं की। इससे स्थानीय साहित्य को एक नया बल प्राप्त हुआ। सूफी तथा भक्ति आंदोलन के महापुरुषों के भक्तों ने अनेक भवनों का निर्माण कराया जो इस काल की कला के उच्च कोट के नमूने हैं। अनेक भवन समाधियों पर बने हुए जो आज भी तीर्थ स्थान माने जाते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजीमुद्दीन औलिया का मकबरा आदि भवन निर्माण कला में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। अगली क्लास में आप लोगों को अब चूँकि इतिहास समाप्त हो गया है तो हम आप लोगों को अगली क्लास में कुछ भूगोल के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव भी पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।